बच्चों, आज हमारा पाठ मल्हार पुस्तक का भाग पाठ 2 गौरैया। इस कहानी ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है छोटी छोटी दो गौरैया की। जो इस कहानी में एक परिवार है और एक दो गौरैया हैं। तो परिवार और उनके घर में घोंसला बनाने वाले जो दो गौरैया हैं उनके बीच में एक रोचक संघर्ष को दिखाती है ये कहानी। एक रोचक संघर्ष का मतलब इंटरेस्टिंग स्ट्रगल हो रहा है। फैमिली वाले चाहते हैं कि गौरैया यहाँ घोंसला नहीं बनाए, अपना घोंसला इज अ नेस्ट, और गौरैया चाहती है कि नहीं, मैं तो अपना घोंसला यहीं बनाऊंगी। तो लेखक के पिताजी शुरू में, मैं थोड़ा सा समरी आपको बता रही हूँ, लेखक के पिताजी शुरू में घर में पक्षियों और चूहों की मौजूदगी से परेशान थे और उनको बाहर निकालने का बहुत प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब वे गौरैया को भी भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी जो माँ होती है वो इन विफल प्रयासों पर, विफल प्रयास मतलब कि जो उसके जो हस्बैंड है वो जो कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो इस पर उसकी जो वाइफ है वो व्यंग करती है, कटाक्ष करती है, टॉन्ट मारती है और मजाक करती है। अंत में जब पिताजी गौरैया को घर तोड़ने के लिए स्टूल पर चढ़ते हैं, गौरैया का घर तोड़ने के लिए पिताजी, तो उन्हें घोंसले में नन्हे नन्हे चूजों की आवाज सुनाई देती है। इन मासूम बच्चों को देखकर पिताजी का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है और वे अपना गुस्सा त्याग देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि पूरा परिवार खुशी खुशी उन नन्हे पक्षियों को एक्सेप्ट कर लेता है और घर में फिर से चहचहाहट गूंजने लगती है। ठीक है, ये है कहानी की समरी। मैं आपको अभी कहानी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ पाठ के साथ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं इज अ लेखक, लेखक के माँ और पिताजी। तो पिताजी कहते हैं कि हर घर, यह घर जो है क्या बना हुआ है, सराय बना हुआ है। सराय का मतलब होता है एक ऐसी धर्मशाला जहाँ पे कोई फीस वीस लगती नहीं है, कोई भी मन करता है वो आ जाता है, रहता है और चला जाता है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डाले रहते हैं मतलब उसी में घर बना के रहते हैं, उसी पेड़ पर। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। मीन्स पहाड़ियों से निकलता हुआ पक्षी जब भी दिल्ली की तरफ आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे इतने सारे पशु पक्षी उसके घर में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे पशु पक्षियों को उसके घर का एड्रेस दे दिया हो भगवान जी ने, राइट। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे पहुंच जाते हैं, कभी तरह तरह की गौरैया पहुंच जाती है। वह शोर मचता है ना कि कानों के पर्दे फटने लग जाते हैं। कानों के पर्दे मतलब कानों में नॉइस बर्दाश्त नहीं होता, टॉलरेट नहीं होता है, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे रहते हैं, बीसियों मतलब 20 के अराउंड चूहे रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते रहते हैं। यहाँ वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं, क्योंकि जब चूहा बदमाशी करता है ना तो वो कुछ भी इधर उधर गिरा देता है चीजों को, तो उससे आवाज आती है और आवाज आती है तो उन लोगों की नींद खराब होती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी मतलब कि एक वो गैस टाइप का बर्नर के, गैस स्टोव के पीछे बैठना पसंद करता है, क्योंकि वो शायद हो सकता है बूढ़ा हो गया हो और उसको सर्दी लग रही हो, है ना। एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है मगर घर उसे भी पसंद है, वह भी कभी कभी आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध भी पी जाती है और नहीं मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कह करके चली जाती है। ठीक है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार आ जाते हैं। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार आ जाते हैं, कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी रहते हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं। बर्रे इज मधुमक्खी, बीज। चींटियों की तो जैसे फौज ही डाली हुई है। अब एक दिन क्या हुआ, दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी।
पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, सुपरविजन कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जाकर बैठ जाती हैं, तो कभी खिड़की पर जाकर के बैठ जाती हैं। ठीक है। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी जाती हैं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में क्या होता है ना, एक पंखा होता है, जहां पे पंखा लगा होता है उसका गोला होता है, ये राउंड सर्कल, जहां पे सीलिंग पे आपका फैन अटैच होता है, वहां पे एक छोटी सी जगह होती है। उस जगह में क्या किया, इन गौरैयों ने अपना बिछावन बिछा लिया, मतलब अपने वो तिनका वगैरह, स्टिक एंड बहुत सारे नेस्ट बना लिया एक तरीके से। सामान भी ले आई, मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है, तभी तो वो बना रही हैं अपना घोंसला। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। पहले कब, जब इन्होंने घोंसला नहीं डाला था ना, अगर तभी उड़ा देते तो वे उड़ जाती। अब तो ये नहीं उड़ेंगी क्योंकि इन्होंने अपना घोंसला यहाँ बना लिया है। ठीक है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए बोले, देखता हूँ कैसे नहीं भागेंगी। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर कर देता हूँ इनको। तो छोड़ो जी, ये मम्मी बोली उसकी, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को कैसे निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे, पिताजी तो उबल पड़ते हैं। जो मतलब मम्मी अगर उसको उनके पिताजी को टॉन्ट में कुछ बोलती हैं तो पिताजी को और गुस्सा आता है। वह समझते हैं माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू करके बाहें झुलाई, मतलब बाहों से, अपनी हाथों से भी उसको, चिड़िया को भगाने लगे। और फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते। गौरैयों ने घोंसले से सिर निकालकर नीचे की ओर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मतलब एक तरफ सीन देखो, इमेजिनेशन करो, एक तरफ दोनों जने, तीनों जने बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है, पिताजी बैठे हुए हैं और ऊपर गौरैया बैठी हुई है। अब पिताजी जो है वो शिशु करके उसको हटाने की, भगाने की कोशिश कर रहे हैं चिड़िया को। चिड़िया तो ऊपर है, हाथ में तो आएगी नहीं। और माँ जो है वो हंस रही है, क्यों, क्योंकि चिड़िया भी जो है मजे ले रही है, वो चींची करके देख रही है नीचे, फिर वापस घोंसले में चली जा रही है। और पिताजी को और गुस्सा आ रहा है। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है। क्योंकि चिड़िया को लगा कि ये आदमी तो डांस कर रहा है, जबकि वो पिताजी उसके चिड़िया को भगा रहे थे। तब पिताजी को और गुस्सा आ गया, वह पहले से भी ज्यादा उछलने कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। अब 2 पंखे थे हॉल में, तो एक पंखे से निकल के दूसरे पंखे में जा चली गई वो। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये नहीं निकलेंगी जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में चली गई। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ढकोरा, मतलब जो पंखा का गोला था ना, जिससे सीलिंग से अटैच था, उसको टच किया। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर पहुंच गई। पर्दा जो कर्टन होता है, उस वो जिस रॉड पे टंगा होता है ना, हैंग होता है, वो रॉड पे चली गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पंखा चला देते तो वो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए और पर्दे के डंडे की ओर गए। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे की तरफ चली गई और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर बैठ गई। माँ फिर हंसी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी तो ये निकलेंगे। क्योंकि हॉल से मेन गेट का दरवाजा खुला छोड़ना था, बाकी सारे किचन के, रूम के, डाइनिंग रूम के, ड्रेसिंग रूम के सब दरवाजे उनको बंद करने थे, राइट। लेकिन सब दरवाजे खुले थे तो चिड़िया कभी उधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, बट बाहर नहीं निकल रही थी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, खड़ा क्या देखता है। किसे किसे कहा, वो जो लेखक था उसको झिड़क कर, यानी इरिटेट होकर कहा, इरिटेट होकर कहा कि तू क्या खड़ा हुआ देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद किए, लेकिन किचन वाला दरवाजा खुला था केवल। तो पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह से दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजों में से बाहर निकल गई, आखिरकार निकल गई। माँ ने तालियां बजाई।
पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। बोले कि देखो, छाती फुलाए क्यों? क्योंकि उनको घमंड हो गया कि देखो मैंने निकाल दिया ना चिड़ियों को बाहर। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने कहा। एक दिन अंदर नहीं घुसेंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई दी और माँ फिर खिलखिला के हंस दी, क्योंकि वो चुप करके कहाँ बैठ गई थी वापस से जाके पंखे के ऊपर। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई थी माँ। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं है, बस बैठे बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े मतलब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए, कपड़े लगा दिए दरवाजों के नीचे, ताकि दरवाजों के नीचे जो गैप है ना, वो फ्लोर और फर्श और दरवाजे के बीच में जो गैप है वो नहीं आए, ताकि कोई भी छेद बचा नहीं रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा, बहुत सीरियस होके। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो क्या मतलब नहीं जाएंगी? मैं कालीन बर्बाद करवाता रहूं? कालीन मतलब जो मैट है उसको खराब करवा दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ दिया मतलब हटा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। खाना खाकर ऊपर जाकर, पहले के समय में छत पे सोया जाता था ताकि हवा ठंडी ठंडी आती थी। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, संडे। अब जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से वो वहीं मौजूद थी, मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार एक गीत का नाम है, वो गा रही थी। पिताजी नीचे फिर लाठी उठा ली उन्होंने, और उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। तो रोज यही सब कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब सब सो जाते थे तो वो अंदर जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आखिर कोई या कहाँ तक लाठी झुला सकता है? मीन्स कोई कहाँ तक लकड़ी लेके खड़ा हो सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर में भी वे भी तंग आ गए। बार बार वो यही बोलते कि मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन आखिरकार वो परेशान हो गए उनको निकालते निकालते। आखिर जब उनकी सहनशीलता खत्म हो गई तो वह कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा, लास्ट में जब वो भगा नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इन गौरैया का घोंसला ही हटा दूंगा यहाँ से। और वह फौरन ही बाहर से स्टूल लेकर के आए, और घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा, लाठी लेकर के स्टूल पे चढ़ गए, और किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। बहुत सारे तिनके घोंसले में से बाहर की तरफ लटक रहे थे, हैंग हो रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर ऐसे ऐसे जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से बाहर निकल आए और फर्राते हुए नीचे उतरने लगे। मतलब वो जो तिनके जो भी छोटे छोटे स्टिक से, बेकार की चीजों से चिड़िया ने घोंसला बनाया था ना, नेस्ट, वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा। चलो, दो तिनके तो निकल आए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दो गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। सेम डंडे को एक ही जगह पे रख करके पिताजी ने घुमाया। तो जब घुमाया तो इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके उस लाठी के सिरे के साथ साथ लिपटकर नीचे आने लगे। वे लिपटते गए, मतलब वो लाठी जो थी ना, लकड़ी, स्टिक, बड़ी वाली लकड़ी जो पिताजी ने ले रखी थी, उसमें वो घास के जो छोटे छोटे से तिनके थे वो
जब मिक्स होते गए, आते गए, लपेटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फाये, धागे, थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी जोर से अचानक वो आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। चीची चीची की आवाज कहाँ से आई? वो घोंसले में से आई। क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे ना, जो चिड़िया थी ना, जो दो गौरैया, उनके छोटे 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 से बच्चे थे उस घोंसले में। पिताजी के हाथ रुक गए। यह क्या? क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर देखा, नहीं, दोनों गौरैया तो वहीं बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। फिर चीची चीची की आवाज कहाँ से आई? मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। ची 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 किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? राइट? मैं अवाक उनकी तरफ देखता रहा। अवाक मतलब सरप्राइज होकर के मैं उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से, मैं यानी वो लड़का लेखक, वो पिताजी की तरफ देखता रहा, चिड़ियों की तरफ देखता रहा। फिर सडनली मैंने देखा कि पिताजी स्टूल से नीचे उतर गए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। और इसी बीच में माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे उसने खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी। हाफ हाफ कर मतलब चिल्ला चिल्ला के, दुखी होके चिल्लाए जा रही थी। अपने माँ बाप को बुला रही थी। अब उनके माँ बाप झट से अंदर उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे मिल गए। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा यानी चिड़ियाओं का खाना। माँ, पिताजी और मैं उनकी तरफ देखते ही रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी अब उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि पिताजी देख रहे थे। देखो, पहले तो पिताजी को ये था कि ये चिड़िया मेरे घर पे घोंसला बना रही हैं, परेशान कर रही है। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि इन घोंसले में छोटे छोटे से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बाहर जो चिड़िया बैठी हुई है वो इसके माँ बाप हैं और वो इसको चुग्गा देने के लिए आ रहे हैं, ये बहुत छोटे हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं, खाना खाने की जरूरत है, इनको माँ बाप की जरूरत है। तो पशु के प्रति या पक्षी के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो यहाँ पर पिताजी के मन में झलकता है। ये भीष्म साहनी की बहुत ही सुंदर कहानी है। इसको आप सुने, समझें और मुझे पूरी आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। ठीक है? आप ध्यान से इस पाठ को दोबारा सुनिएगा बच्चों। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊं और बहुत जल्द मैं उसको बनाकर अपलोड करूंगी। ठीक है? थैंक यू। तब तक आप सुनिए, आनंद लीजिए इस पाठ का और पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को बरकरार रखिए। जब गर्मी के दिन है तो पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा पानी रखिए, दाना रखिए, क्योंकि वो किसी से मांग नहीं सकते, है ना? और वो मेहनती होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो दूर दूर से चुग्गा ढूंढ करके लाते हैं। लेकिन हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए गर्मियों में थोड़ा सा पानी एक कटोरे में करके छत पे रखें ताकि कोई भी पक्षी आए और अगर वो प्यासा है तो उसको पानी मिल सके। ठीक है बच्चों? आनंद लीजिए। धन्यवाद।